बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपने टीचर। स्टूडेंट्स चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने टर्मिनल वेलोसिटी डिस्कस किया था। तो जो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लूइड फ्लो। बेटा अगर हम फ्लो डिस्कस करें, फ्लूइड का फ्लो डिस्कस करें, तो डिस्कस करते हुए उसको समझने के लिए हमें दो टर्म्स का जानना बड़ा जरूरी है। एक लैमिनर फ्लो क्या होता है, दूसरा टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनर फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं, स्टेडी फ्लो भी कहते हैं। लैमिनर फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो। और बड़ा दूसरी टाइप हमारे पास वो है टर्बुलेंट या इररेगुलर या अनस्टेडी फ्लो इसको कहते हैं। दोनों का पैटर्न करते हैं। बड़ा सपोज हमारे पास एक पाइप है नॉन यूनिफॉर्म, यहां पे बड़ा इसमें थोड़ा सा चौड़ा है और यहां से कम चौड़ा है, डिफरेंट लेयर्स फ्लो कर रही हैं। लेट्स सपोज जो ये वाली लेयर है इसमें तीन पार्टिकल लिए, एक पार्टिकल 1 है, एक पार्टिकल 2, एक पार्टिकल 3। लेट्स सपोज बेटा जो ये पार्टिकल 3 है इस पॉइंट से गुजरा, पार्टिकल 3 इस पॉइंट से गुजरा, फिर पार्टिकल 2 भी इसी पॉइंट से गुजरा, पार्टिकल 1 भी इसी पॉइंट से गुजरा। कि अगर पार्टिकल 3 यहां से गुजरा तो पार्टिकल 2 और 1 भी यहीं से गुजरे, पार्टिकल 2 और 1 नीचे या ऊपर वाले किसी पॉइंट से नहीं गुजरे, एक ही पॉइंट से एक ही लेयर पर मौजूद पार्टिकल एक ही पॉइंट पर से गुजर रहे हैं, एक ही पाथ से गुजर रहे हैं। ऐसे फ्लो को कहते हैं लैमिनर फ्लो या स्टेडी फ्लो कहते हैं या स्ट्रीमलाइन कहते हैं। सिमिलरली अगर ये एक और लेयर में मैंने तीन पार्टिकल लिए, जहां पे एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से पार्टिकल 3 भी गुजरेगा, इस पॉइंट से पार्टिकल 2 भी गुजरेगा, इसी पॉइंट से पार्टिकल 1 भी गुजरेगा। इस पॉइंट से इस स्ट्रीम लाइन पर मौजूद तमाम पार्टिकल गुजरेंगे, इसी पाथ से गुजरेंगे। ये फ्लो क्या है हमारे पास, लैमिनर फ्लो बन जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इस पॉइंट से ऊपर वाली लेयर या स्ट्रीम लाइन का पॉइंट 3, 2 या 1 को यहां पर आ जाए, या ये वाले पॉइंट पार्टिकल ऊपर वाले पॉइंट पर गुजरते नहीं। हर एक पॉइंट अपने ही पाथ से गुजरेगा और उसी पाथ से गुजरेगा जिस पाथ से पहले वाले पार्टिकल गुजर चुके होंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी, एवरी पार्टिकल ऑन a stream line passes through the same path as followed by the earlier particles। वो पाथ जिससे पहले वाले पार्टिकल गुजर जाएंगे, 3 गुजर जाएगा, 2 गुजर जाएगा, तो 1 भी उसी से ही गुजरेगा, एक ही पाथ से पिछले पार्टिकल गुजरेंगे। ये बन जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो बन जाएगा। और अगर ये फ्लो बेतरतीबा हो, इररेगुलर हो, मतलब अगर ये पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, यहां चला जाए, यहां चला जाए, एक दूसरे के पाथ से गुजर जाए, स्ट्रेट सेम पाथ फॉलो ना करें, तो क्या बन जाएगा हमारे पास इररेगुलर या टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। इररेगुलर और अनस्टेडी फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। अब इसमें क्या होता है, सपोज ये स्ट्रीम लाइन, ये एक स्ट्रीम लाइन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। स्टैटिक फ्लो के अंदर स्ट्रीम लाइन कभी दूसरे को क्रॉस नहीं करती, और अनस्टेडी फ्लो के अंदर स्ट्रीम लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को क्रॉस अमूमन कर जाती होती है। ये एक और अलामत आप ध्यान रखनी है, एक और पॉइंट कि स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। स्ट्रीम लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, इसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दिस इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो कंडीशन। स्टेडी फ्लो कंडीशन। कभी आपसे कुछ छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज स्टेडी फ्लो कंडीशन, आप क्या बताएंगे, स्ट्रीम लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, दिस इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो कंडीशन। अच्छा याद रखिएगा बेटा, जब कोई भी जब फ्लो स्लो होगा, स्पीड कम होगी, तो वो तरतीब में होगा, पार्टिकल एक दूसरे के तरतीब में रहेंगे, अपने अपने पाथ पर रहेंगे। एट लो स्पीड फ्लो इज लैमिनर। लेकिन जब स्पीड बढ़ जाती है तो तरतीब खत्म हो जाती है। एट हाई स्पीड फ्लो इज टर्बुलेंट बन जाता है। हाई स्पीड पे फ्लो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां देखिए, ये फ्लो का लेयर आ रही थी,
दरमियान में एक रुकावट आ गई। जब दरमियान में रुकावट आ गई, सपोज यहाँ पे ग्लास की कुछ थी, रुकावट की वजह से ग्लास की में चेंज आएगा। जब ग्लास की में चेंज आ जाएगा, ग्लास की चेंज होने से क्या होगा, हमारा फ्लो जो सपोज पहले यहाँ पर यूनिफॉर्म था, इस रुकावट की वजह से अब वो यूनिफॉर्म नहीं रहा और यहाँ पर जो हमारे पास क्या हो गया, इररेगुलर फ्लो बन गया। जैसे स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होने से फ्लो जो है वो रेगुलर नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, इररेगुलर बन जाएगा। याद रखिएगा बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर तमाम पार्टिकल की स्पीड एक जैसी होती है। जब तमाम पार्टिकल की स्पीड एक जैसी होती है तो ही वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो के अंदर तमाम पार्टिकल की स्पीड एक जैसी नहीं होती, वो एक दूसरे को क्रॉस करते रहते हैं। क्रॉस करते ही इसीलिए है कि स्पीड में वेरिएशन आती है, स्पीड में वेरिएशन की वजह से पार्टिकल्स पाथ एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वो बनेगा टर्बुलेंट फ्लो। अब एक चीज आपको याद करनी है बेटा कि वो मैंने कहा था कि स्लो स्पीड पे, कम स्पीड पे फ्लो जो होता है वो स्टेडी फ्लो होता है, लेकिन स्पीड बढ़ने के साथ फ्लो क्या बन जाता है, अनस्टेडी या टर्बुलेंट बन जाता है। तो वो स्पीड की खास वैल्यू जिससे नीचे नीचे फ्लो क्या होता है, स्टेडी होता है, और उस पॉइंट के बाद जब स्पीड बढ़ती है तो फ्लो क्या बन जाता है, इररेगुलर। तो उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक फ्लो है जिसकी क्रिटिकल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, मतलब फ्लो जब तक 5 मीटर से कम वेलोसिटी में फ्लो करेगा तो वो स्टेडी रहेगा, लेकिन 5 को क्रॉस करने से वो क्या बन जाएगा, अनस्टेडी बन जाएगा। तो 5 वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 5 इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। जिससे नीचे नीचे फ्लो क्या होता है, स्टेडी होता है, क्या जिससे ऊपर फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी होता है। तो ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड below which it remains steady is called critical velocity। वो वेलोसिटी जिससे नीचे नीचे फ्लो क्या रहता है, स्टेडी रहता है, उसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। अब ये तो बड़ा छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये खत्म हो गई, आपने याद करने हैं, शॉर्ट के लिए याद करने हैं, इससे लॉन्ग तो नहीं आता। अगला एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है। बेटा कुछ कंडीशंस है, अगर कोई फ्लूइड ये कंडीशन फॉलो कर रहा होगा उसे हम आइडियल फ्लूइड कहेंगे। कौन सी कंडीशन है, जैसे फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए, कि फ्लूइड की जो लेयर है, लेयर के दरमियान कोई इंटरनल फ्रिक्शन ना हो, विस्कोसिटी क्या हो उसकी, 0। अब विस्कोसिटी 0 हो इसका मतलब क्या है, क्या किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये क्या हुआ, एक आइडियल केस हुआ। आइडियल फ्लूइड पढ़ रहे हैं ना कि नॉन विस्कस होना चाहिए, या विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए, इंटरनल लेयर में फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, हर पॉइंट पे डेंसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए, डेंसिटी में पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशन ना आए। ऐसा फ्लूइड इसमें हर जगह पर डेंसिटी एक जैसी रहेगी, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, उसे हम क्या कहेंगे, आइडियल फ्लूइड कहेंगे। और फ्लो शुड बी स्टेडी, फ्लो क्या होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन से एक दूसरे क्रॉस ना कर रही हो। अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी फ्लूइड ओबे कर रहा होगा तो वो आइडियल होगा। अगर कोई सी 2 करे और तीसरी ना करे तो वो आइडियल नहीं कहलाएगा। मतलब एट टाइम तीनों कंडीशंस को फॉलो करना लाजमी है, तो फ्लूइड क्या होगा, आइडियल कहलाएगा। मैं बार-बार बात करूं स्ट्रीमलाइन की, तो स्ट्रीमलाइन क्या होता है ये भी आप याद कीजिएगा कि जो भी लेयर को पाथ फॉलो करती है, फ्लूइड के अंदर जो पाथ बनता है एक लेयर का, उस पाथ को क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन कहते हैं। ये कुछ डेफिनेशन थी, शॉर्ट क्वेश्चन थे बच्चों, ये आपने याद करने हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।